हमारे बीच मेरठ साहब मंडल से एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले अजय गौतम जी, आज आपने मीडिया को यहाँ बुलाया है, क्या कहना चाहते हैं मीडिया के सामने इस चुनाव को लेकर? मैं आप सबके सहयोग से केवल इतना कहना चाहता हूं, जो आगामी चुनाव है एमएलसी स्नातक का, इसमें तरह तरह की चीज़ें जो हम एक डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जो एक हमारे लोकसभा, विधानसभा या हमारे पंचायतों के चुनाव होते रहे हैं, वो वोट को प्रभावित करने के लिए वो तरह तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। वो साधन सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरा अपने पढ़े लिखे साथियों से ये निवेदन है कि उनसे खुद को बचा कर रखें, क्योंकि आपकी जो वोट है वो आपका भविष्य निर्धारण करती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपनी एक बात प्रत्येक वोटर तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो आप वोट करेंगे वो आपका और आपके बच्चों के भविष्य निर्धारित करेगी। तो आप इस वोट को अपने विवेक से करें। अगर आप पे किसी तरह का कोई प्रलोभन आता है, पैसे का, मिठाई का, दारू का, तो आप उन्हें मना ना करें। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं तो उन्हें मना ना करें, लेकिन वोट अपने विवेक से करें। क्योंकि आप ये देखेंगे, ये पढ़े लिखे वाली सीट है, ग्रेजुएट लेवल की सीट है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई सीट है। एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी बेरोज़गार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पुराना है वो पुराना ही चलता आ रहा है। इस वजह से हम कोई प्रोडक्टिविटी अपनी एजुकेशन में नहीं कर पा रहे। अजय गौतम जी, देखा गया है कि जो चुनाव लड़ा जाता है, हवा में चुनाव लड़ा जाता है, जो कैंडिडेट है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपकी क्या तैयारी है पोलिंग बूथ तक? मैं तैयारियों के बारे में आपको बताऊं, हमारी तैयारी इन 9 जिलों में बूथ लेवल तक है, चुनाव की डेट से पहले, क्योंकि हम लगभग पिछले पौने 2 साल से लगे हुए हैं और इसमें बूथ लेवल तक की कमेटी हमने तैयार की हैं। वो बूथ लेवल पे इनकी जो लिस्ट आई है पोलिंग सेंटर वाइज लिस्ट पे वहाँ के लोकल लोग, हमारे यहाँ के नहीं, हर ज़िले में वहाँ के लोकल लोग वोटर से संपर्क कर रहे हैं, उनको डेट बता रहे हैं, वोट कैसे डालनी है वो बता रहे हैं, और उनको 1 तारीख में बूथ तक ले जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको वोट ज़रूर करना है। मेरठ खंड के अंदर टोटल वोट एमएलसी के लिए कितना है? एमएलसी के लिए जो वोट स्नातक के लिए बनी है वो 2,97,000 समथिंग है, जो फाइनल वोट इसमें बनी है 9 के 9 जिलों में। अच्छा, जो स्नातक जो वोट डालने जाएगा, कभी कभार कुछ एक आपने आइडेंटिटी भूल जाते तो उनको चुनाव वोट डालते समय क्या क्या आइडेंटिटी लेके जानी पड़ेगी? इसमें जो अपना आईडी, फोटो आईडी प्रूफ है, जो आम चुनाव में होते हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र या पैन कार्ड या बैंक पासबुक, जो हम आम चुनाव में यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए, वो सारे इसमें मान्य हैं, वो कोई भी लेके जा सकते हैं। अब देखा जाए कि चुनाव जो आयोग है वो अपनी कलम का इस्तेमाल करेगा, अपने पेन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पहले भी पोलिंग बूथ लूटा करते थे, जैसे कि आज जो ईवीएम लूटी जा रही है। तो उस कंडीशन में जो अगर जो वहाँ बैठा है, जो पीठासीन अधिकारी है, क्या वो अपनी कलम को कह देगा कि खराब हो गई है, क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि वो वोट डाल पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये पिछले चुनाव में एक आई थी, अभी कमिश्नर मैम ने एक मीटिंग ली थी, तो उसमें ऐसी समस्या आई थी कि एक बूथ से जो है वो पेन कोई साथ ले गया, तो वहाँ 3 घंटे पोलिंग बंद रहा था। तो वहाँ हमने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि एक बूथ पर जो है वो 3, 4, 5 पेन भेजेंगे, जिससे अगर इस तरह से कोई पेन खराब हो जाता है, कोई ले जाता है, खो जाता है, तो वहाँ पे पोलिंग बाधित ना हो। अजय प्रधान जी, देखा जा रहा है कि इस समय काफ़ी समय से ऐसा लगा है कि जो ये चुनाव है ये बहुत पैसे का चुनाव कर दिया गया है। तो ये पूंजीपति लोग लड़ रहे हैं, कुछ माफिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? मैं उस चुनाव में अपने आप को, जहां हम सामाजिक स्तर पे काम कर रहे थे, इस चुनाव में भी हम अपने आप को वहीं देख रहे हैं। और मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि मुझे कितना प्यार लोगों का मिल रहा है।
तो वो लोग कह रहे हैं कि इस बार इन्हें चुनाव लड़ना, जो पैसे वाले लोग हैं इनको चुनाव लड़ना सिखा देंगे, कि आप निश्चिंत रहिए कि इनका ऐसा इलाज करेंगे कि भविष्य में इन्हें पता लग जाएगा कि आपको लोगों के बीच में जाके वोट मिलेगी या पैसा खर्च करके वोट मिलेगी। ऐसे मुझे लोगों से आश्वासन मिल रहा है। गौतम जी, लोग जीत के चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, जब किसी तरीके की लोगों के पास समस्या आती है तो ना तो विधानसभा के अंदर बोल पाते हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर बोल पाते हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। जैसे आप लोगों को इस समय बता रहे हैं, उससे पहले वो भी इसी तरीके बताते हैं, तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी कई सारी पार्टी से प्रस्ताव आए हैं कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करना या पार्टी से चुनाव ना लड़ने का मेरा जो डिसीजन है वो इसीलिए है क्योंकि पार्टी में जाके वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जाके हम उस एक मशीन जो है उसका एक पुर्जा बन जाते हैं। हम अकेले जाके उस सिस्टम को बदल नहीं सकते। मेरा जो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, उसका निर्दलीय लड़ने का मोटिव यही है कि मैं स्वतंत्र रहूँ। मैं जैसे आज समाज के बीच में स्वतंत्र हूँ सामाजिक काम करने के लिए, ऐसे ही मैं राजनीतिक रूप से भी ये अगर मौका मिलेगा तो मैं तब भी स्वतंत्र हूँ। मुझ पे किसी पे ये बाध्यता ना हो कि जी मुझे जो पार्टी अध्यक्ष बोलेंगे मुझे वही बोलना है। अगर वो किसी बिंदु पे मुझे बोलने से मना करेंगे तो मुझे वो बिंदु नहीं बोलना है। तो इसीलिए मैंने उनसे अपनी दूरी बनाई हुई है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेके आप इस चुनाव मैदान में फाइट कर रहे हैं? इसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो कॉमर्शियल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हमको एक सोशल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल सेट करना है, जो मेरी पूरी टीम का है। बाकी इससे अलग जो मुद्दे हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम प्रयास करेंगे एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, सिलेबस ऐसा डिसाइड हो कि बच्चा अगर 9वीं 10वीं में जाए तो वो कम से कम अपनी जीविका चलाने लायक हो जाए। हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड होने चाहिए जो बच्चा, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बिंग है, आप फॉरेन एजुकेशन में देखेंगे उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके सिलेबस में वो 9वीं 10वीं क्लास तक उन बच्चों को तैयार कर देते हैं इन छोटे छोटे काम करने के लिए। तो एक तो ये बदलाव हमारा एक प्रमुखता से रहेगा। इससे दूसरा हमारा ये है कि जो ये पुरानी पेंशन स्कीम जो बंद की हुई है उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे। और मुद्दों की मैं बताऊं, मुद्दे मेरे नहीं होंगे, मुद्दे समाज के होंगे। जो भी समाज में ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ ये बात सदन में होनी चाहिए, वो बात सदन में होगी। उसके लिए मुझे शायद किसी को कहने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि मैं समाज के बीच का व्यक्ति हूँ। मुझे उन परेशानियों का पता है जो हम लोग झेलते हैं, जो हम रोज़ झेलते हैं। तो यही हमारे मुद्दे हैं। एजुकेशन, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक रिजर्वेशन है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक हमारा रिजर्वेशन है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सन 2012 से। इसमें किसी तरह का कोई कास्ट रिलीजन बार नहीं है। 2012 में जो सरकारी खरीद होती है उसमें हम लोगों का रिजर्वेशन है 20%। जो SMEs हैं, जो छोटे स्तर के उद्यमी हैं, वो उनसे होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे उसकी जो इम्प्लीमेंट है वो लगभग जीरो है। तो हमारा ये मुद्दा, ये चुनाव भी उसी का वो है। हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके PSUs में है कि हम इस पॉलिसी को सभी स्टेट्स में हमने मांग पत्र भी भेजे थे। तो ये है कि एक आम आदमी का भेजना और जनप्रतिनिधि के भेजने में फ़र्क होता है। तो एक ये हमारी एक प्रमुख मांग रहेगी, जो छोटे उद्यमी हैं वो अपनी, जो छोटे उद्यमी हैं वो उनको ये अधिकार जो है वो मिले और सरकारी खरीद में उनका रिजर्वेशन हो। अच्छा अजय जी, चुनाव के अंदर देखिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक छोटी सी गलती से वोट रद्द हो सकता है। क्या हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने सपोर्टरों को, वोटरों को, अपने समर्थकों को बताना चाहेंगे कि बैलेट पेपर की आपकी स्थिति क्या है, कहाँ पे उनको टिक मार्क करना है, क्या करना है? जी, ये वाकई में बहुत टेक्निकल चुनाव है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का है। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि जो आपको पेन का यूज़ करना है, जो आप पेन का यूज़ करेंगे वो पेन जो बूथ पे लगा हुआ होगा वो उसी बूथ पे रखे हुए पेन से ही आपको मार्क करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे लगभग ये बैलेट पेपर रहेगा। इसमें क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम और फोटो, इसमें मेरा नाम 5वें नंबर पर है। इस
वाले कॉलम में, फ़ोटो के आगे वाले कॉलम में 1 लिख कर वोट करना है और जो बाकी कॉलम हैं उनको क्रॉस कर देना है, क्योंकि उसमें जैसे अभी आपने बताया कि हमारी प्रशासन से भी लड़ाई है, तो अगर हम 1 लिख के छोड़ देंगे तो ये भी संभावनाएं हैं कि वो किसी दूसरे कॉलम में 1 खींच दिया या किसी में कुछ और ओवरराइट कर दिया तो वोट कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें वोट 1 लिख के नाम के सामने बाकी कॉलम को क्रॉस कर दें, जिससे उन्हें कुछ लिखने की जगह ना मिले। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? 1 दिसंबर का चुनाव है, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जो आपके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं या आपके जितने भी पहचान के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस 1 दिसंबर की तारीख के लिए? किस तरीके से मतदान तक पहुँचे और वोट करें? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन, माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने उन साथियों से जो मुझे सुन पा रहे हैं, जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। एरिया बहुत बड़ा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर पहुँचना, मैं फ़ोन भी सबको नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि मैं आपको पूछ नहीं रहा, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा। खुद को अब मेरी जगह रख के देखिएगा, क्योंकि आप स्वयं प्रत्याशी हैं। इन 9 ज़िलों में मैं दिन रात दौड़ रहा हूँ और सबसे युवा होने के नाते अगर कोई प्रत्याशी 16 घंटे काम कर रहा है तो मैं 20 घंटे कर रहा हूँ। मैं पिछले जब से डेट आई है घर भी शायद 1 आध रात ही सोया हूँ। तो मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके और चुनाव में जो है मेहनत करें। चुनाव आपका बहुत अच्छा है, सामाजिक लोगों की टीम आपकी बहुत मजबूत है और जो पहले गाज़ियाबाद में थी, आपकी पिछली 2 साल की मेहनत में वो 9 ज़िलों में हो गई है। और इन 9 ज़िलों की टीम में जो सामाजिक लोग हैं वो इस चुनाव को अपना चुनाव मान रहे हैं, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई व्यक्तिवाद नहीं होता। इसीलिए इसमें कोई प्रत्याशी भी कोई व्यक्ति नहीं है। जो जहां हम मिल रहे हैं, जो हमारा नेटवर्क है, उसमें सामाजिक व्यक्ति प्रत्येक अपने आप को प्रत्याशी समझ रहा है और वो एक प्रत्याशी के तौर पर ही, मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आपको क्या करना है। वो अपने आप से वोटर से मिल रहे हैं, लिस्ट हमसे मांग रहे हैं। कोई समस्या आ रही है तो मतलब हमारे ऑफिस में कई सारे फ़ोन हैं जो चल रहे हैं, वो लगातार उन पे संपर्क में है। जो नई नई चीज़ें, इसमें टेक्निकल चीज़ें, जहाँ भी जिसको समस्या आती है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये चुनाव मेरा नहीं है, लोग इसे अपना चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम इस कामयाबी को ज़रूर हासिल करेंगे और एक नया मानदंड समाज में और राजनीति के क्षेत्र में स्थापित करेंगे।